अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, अभी 2-3 दिनों से हम सब मीम्स देखकर बहुत खुश हो रहे हैं एफएससी के रिज़ल्ट्स के हवाले से, और आज माशाल्लाह मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा, इस रिज़ल्ट में बच्चों को तो खुश होना चाहिए कि वो बग़ैर मेहनत के पास हो गए हैं। बच्चों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बच्चों ने 2 साल हंस खेल कर गुजार दिए हैं। नाइन्थ की बात की जाए तो नाइन्थ ने भी, टेंथ की बात की जाए टेंथ के ने भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एफएससी जो भी है, जो उन्होंने पेपर दिए हैं हम सब जानते हैं कैसे हुए कैसे नहीं हुए, सब जानते हैं। लेकिन यार, बच्चे तो ये हरकत कर रहे हैं तो टीचर्स जो प्रिंसिपल हैं कॉलेजेस के, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनको ज़रा शर्म नहीं आ रही है कि यार आप किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? क्या आपने बच्चों को पढ़ाया है? अरे भाई, आपने नहीं पढ़ाया बच्चों को। क्या आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन जो एजुकेशन हुई है उस ऑनलाइन एजुकेशन से कोई फ़र्क पड़ा है? अरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किताबें खोल के बच्चे लिख रहे हैं। तो फिर जो पिछले बच्चे पढ़ कर आए हैं, जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या फ़र्क होगा? मतलब क्या आप, हम जो पढ़ा करते थे, याद किया करते थे क्वेश्चन, हम उसकी थीम को समझा करते थे। अब एक बच्चे ने सिंपल पेपर दिया और पेपर देकर वो फ्री हो गए और पास भी हो गया माशाल्लाह। नंबर्स तो मैं कहता हूँ कि पंजाब में 48 बच्चों ने एफएससी में 1100 नंबर हासिल किए हैं। 27,000 बच्चों के करीब ने मोर देन 1000 नंबर अचीव किए हैं। कैसे यार? मतलब राइटिंग का नंबर कट जाता था भाई, ये मैथ नहीं है। राइटिंग का नंबर नहीं काटते हैं आप, खुदा का खौफ कीजिए। और खुदारा टीचर्स हमारे जो हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको इतनी सी एटलीस्ट शर्म आनी चाहिए कि जो बच्चा पास हुआ है या जिस बच्चे ने नंबर लिए, ये उसकी कैपेबिलिटी के नंबर नहीं हैं। किसी सूरत ही उसकी कैपेबिलिटी के नंबर नहीं हैं। आप आज उनको दिलवा लें कोई पेपर वगैरह अपने पास बिठा के, आज आपको पता लग जाएगा। यार, अपनी तनख्वाहों के लिए आप लोग रोला डालते हो। थोड़ी सी शर्म करके यार प्लीज़ इस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद होते हुए ना देखते, थोड़ा सा एहतजाज कर लेते। जैसे लाहौर के अंदर, सिंध में और मुख्तलिफ़ दारुल हुकूमतों में या इस्लामाबाद में जाकर आप लोग एहतजाज करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमें स्केल्स दिए जाएं। यार, हम सब जानते हैं क्या क्या करते हैं आप लोग। कोई खुदा का खौफ है आपको? बच्चों के ज़रा टेंशन नहीं है। आप भी मीम्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो बेड़ा गर्क तो हो गया है। तो दो रास्ते हैं, मीम्स देखकर एंजॉय करें, दूसरा आपकी तरह सत्तू पी के सो जाएं और फूल पत्तियाँ अपने ऊपर निछावर करते हुए अपने आप को झूठी सेटिस्फेक्शन दें कि आपने बहुत अजीम काम किया है, आपने बच्चों के बहुत नंबर आ गए हैं और बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारे नासा की, हमारे इंटरनेशनल इदारों की, जो बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों की, वो सब यही होंगे जो हालात हो गए हैं। क्या मजमूई तौर पे पंजाबी का फ़िक्रा है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये भी मीम के तौर पे तस्वुर हो जाएगा। चलें, छोड़ें, लेकिन एटलीस्ट टीचर्स को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था भाई। मैंने गाज़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। वहाँ पे बच्चों ने पेपर कैसे दिए हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली था, उन्होंने मुझे सब बताया है किसके कितने नंबर आए हैं, कैसे आए हैं। ये इंतहाई किस्म का मामला है। चलें, क्या फ़र्क पड़ता है। ना गवर्नमेंट को टेंशन है ना ही टीचर्स को। कौम बनाने वाले ही जब सो रहे हैं तो तनख्वाहों पे फोकस कीजिए काइंडली। 17 स्केल, 14 स्केल, 16 स्केल मज़े करें। अल्लाह हाफिज़।